बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मीठे दही बड़े। ये मैंने माश की दाल ली 1 प्याली और इसे मैंने 5 घंटे पहले भिगो दिया था। अभी इसको मैं वॉश करूँगी ताकि जो छिलके वगैरह इसमें हैं वो भी निकालना है मुझे। 2 हरी मिर्च, तकरीबन आधी इंच का टुकड़ा है अदरक का, इसके साथ मिलाकर मुझे इसे ब्लेंड करना है, मगर कोशिश यही करनी है कि पानी ना डालें। दाल पीसने से पहले हम चटनी बना लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाएगी। और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनानी है। ये मैंने आधी प्याली इमली का पल्प लिया है, ये भी हम डाल देते हैं। आधी टीस्पून गुड़ डालना है, चीनी डालनी है, सौंठ पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, लाहौरी नमक यानी सफ़ेद नमक ये है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यह हमें चटनी पका लेनी है। स्लो फ्लेम पर रख दिया है और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे क्योंकि इसमें मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला है। अगर आपसे पानी अगर ज़्यादा हो जाता है आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर आप चटनी में डाल सकते हैं। मुझे ये चटनी जल्दी बनानी है क्योंकि मुझे रेसिपी भी देनी है, इसलिए मैंने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसे टेस्ट किया तो चीनी थोड़ी कम है, तो मैं 1 टेबल स्पून चीनी और डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून चीनी और डाल रही हूँ। आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, आप टेस्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इमली के पल्प का पता नहीं होता है, कोई बहुत खट्टा होता है और कोई मीठी थोड़ी होती है। और मुझे ज़रा ये चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी हल्की चटपटी बना रही हूँ मैं क्योंकि मुझे ये दही बड़ों के ऊपर डालना है। ये चटनी मुझे इतनी ही थिक चाहिए। तकरीबन ये 5 मिनट लगे मुझे, तैयार हो गई है क्योंकि बाद में ये और गाढ़ी हो जाएगी। बस इसे मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। दाल पीसना है तो पहले मैं हरी मिर्च काट के डालूँगी। हरी मिर्च इसलिए डाली जाती है वरना दही बड़ों के अंदर ना ऐसा लगता है, कच्चापन लगता है। हरी मिर्च डाल देंगे आप तो इससे जायका अच्छा आएगा पकौड़ों का। पानी हटा के हमें दाल डालनी है। जहाँ हमें महसूस होगा वहाँ हम पानी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दाल ये बहुत मुश्किल से पिसती है। फिर मैं जितना पानी इसमें डाला जाएगा वो मैं आपको बता दूँगी। ये दाल पीस के हम लेकर आते हैं। 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ ये वाला क्योंकि दाल जो ना ये मुश्किल से पिसती है। कौन सा पानी था? दाल का ही पानी है ये। देखिए ये फाइन हो चुका है पेस्ट। ऐसा ही मुझे चाहिए था। इससे मैंने 1 टेबल स्पून पानी सिर्फ डाला है और ये इतना ही थिक चाहिए। दाल ज़रा देर से पिसती है मगर कोशिश कीजिएगा कि रोक रोक के आप मिक्सर को इस्तेमाल कीजिएगा वरना मशीन ख़राब हो जाती है। अब हमें मिक्सर के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटना है जिससे ये फ्लॉपी हो जाए। कम से कम हमें 5 मिनट तो इसको इस तरह से एक ही कंडीशन के अंदर एक ही तरफ इसे हमें खूब फेंटना है। ये इतना हल्का हो जाएगा कि इसमें हमें कोई सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे फेंटते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं आया ये हमारा तैयार हुआ है या नहीं। अभी हम इसी थोड़ा सा लेते हैं और हम इसको चेक करते हैं। अगर ये पानी के ऊपर तैरता है तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही बैटर बना है। देखिए ये हमारा पानी के ऊपर है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हमने कोई सोडा नहीं डाला, इसमें हमने कोई सोडा डाला नहीं, सिर्फ 5 मिनट हमने इसको विक्स किया है। तो ये इतना फ्लॉपी हल्का हो चुका है कि पानी के ऊपर तैर रहा है। अब हम पकोड़े बनाते हैं। पहले पानी में हाथ डिप करें फिर हम पकोड़े डालेंगे। इससे छोटे छोटे डालने, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं।
मीडियम हीट रखनी है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और हमें इतने ही फ्राई करने हैं, इतने ही हमें फ्राई करने हैं। ये पानी है सादा, ना ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। इसमें हम इन्हें डिप करते जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पकौड़े हमारे बन चुके हैं। इसे तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह पानी में डिप रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और नरम बहुत हो जाएंगे। दही हमने लिया है तकरीबन 750 ग्राम और इसमें मैं शुगर डालूँगी, पिसी हुई शुगर है ये मैं लेंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसमें ज़्यादा मीठा नहीं होता है क्योंकि चटनी भी मीठी होती है और दही को ज़्यादा मीठा नहीं रखा जाता है। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा तैयार है। इनका पानी इस तरह से हल्के हाथ से दबा के और रखते जाएं। इस तरह से ज़्यादा टाइट नहीं दबाइएगा वरना इनका शेप ख़राब हो जाएगा। बस हल्के हाथ से। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर,